पति पत्नी का जो रिश्ता होता है अनमोल रिश्ता होता है। इस रिश्ते पे कोई भी व्यक्ति आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है, लेकिन कोई जब इस रिश्ते को तार तार करता है तो लोग एक बार सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता है, अगर पति पत्नी पे और पत्नी पति पे भरोसा नहीं करेगी तो किस पे करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में, और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है औरैया। ये सच्ची घटना औरैया जिले से निकल के आ रही है। एक हरा भरा परिवार होता है, उसमें बहुत ही जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, बहुत आदरणीय व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है संजय सिंह। उनकी एक लड़की होती है प्रगति, जो कि पढ़ने में काफ़ी तेज होती है। जो उसके पिता होते हैं, माता जी होती हैं, वो सोचते हैं कि जो लड़की है पढ़ाई के क्षेत्र में कहीं ना कहीं परिवार का नाम रोशन करेगी। वो दोनों लोग मिलकर बहुत ही मेहनत से उस लड़की को पढ़ाते हैं। और 10th का बोर्ड होता है, जब 10th के बोर्ड में वो लड़की अच्छा मार्क्स से पास हो जाती है तो अगल बगल उसके माता पिता मिठाई भी बांटते हैं। कहीं ना कहीं उस लड़की पे उनको भरोसा हो जाता है कि आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी। लेकिन जब जैसे जैसे लड़की बड़ी होने लगती है तो जो अगल बगल के लोग होते हैं उनका भी आंख बड़ा होने लगता है। क्योंकि जो घर की लड़की होती है अपने को तो वो बड़ी नहीं लगती, लेकिन बगल वाले लोगों को बड़ी लगने लगती है। तो जो उसके पिताजी होते हैं रिश्ता खोज निकल जाते हैं, और बहुत खोजने के बाद एक रिश्ता मिलता है और उस रिश्ता पक्का कर देते हैं। लड़के का नाम होता है दिलीप। दिलीप भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और कंपनी में जॉब करता है। उसके पिताजी सोचते हैं कि जो मेरी लड़की है अच्छे घर में जाएगी, सुखी संपन्न रहेगी, मैं भी खुश रहूँगा, मेरा परिवार भी खुश रहेगा। इस तरीके से जो उसके पिताजी होते हैं इस रिश्ते को डन कर देते हैं, बिना प्रगति से पूछे, बिना अपने फैमिली के किसी मेंबर से पूछे इस रिश्ते को डन कर देते हैं इस अधिकार से। क्योंकि जो वो लड़की होती है उसके फादर होते हैं, उनको भरोसा होता है कि जो मेरा बात है मेरी बेटी नहीं काटेगी। जैसे ही प्रगति को पता चलता है अपनी मम्मी के द्वारा, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो बोलती है मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, किसी कीमत पे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। जैसे ही उसकी मम्मी इस बात को सुनती है तो आगे की बात पूछती है कि वो कौन सा लड़का है जिसे तुम प्यार करती हो, पूरी बात तुम मेरे को बताओ। तो वो लड़की बताती है उस लड़के का नाम अनुराग है और मेरा क्लासमेट है। हम दोनों 4-5 साल से रिलेशनशिप में हैं। हम किसी को नहीं बताए, हम सोचे कुछ आगे बन जाएंगे, कुछ नौकरी ले लेंगे तो इस रिश्ते का इजहार करेंगे। लेकिन बीच में मेरे पापा ने ये जो मेरा रिश्ता है किसी और लड़के से करा दिया, जिसके चलते मेरे को ये बताना पड़ रहा है। उसकी मम्मी जो होती है ये बात उसके पापा के पास बोलती है कि आपकी लड़की किसी और लड़के से प्यार करती है, उसका शादी मत करिए, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगा तो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं रहेगा, हमारा जग हसाई हो जाएगा। उसके जो पापा होते हैं अपनी बेटी को समझाते हैं, और बहुत ज़्यादा समझाने के बाद जो प्रगति होती है आखिरकार मान जाती है, अपने पापा के बाद में मान जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जो अनुराग होता है हमेशा प्रगति के टच में होता है, बोलता है मैं तुम्हारे बिन नहीं जी पाऊँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, हम लोग 5 साल के रिलेशनशिप में हैं, मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रह सकता हूँ। जो प्रगति होती है उसके बातों में आ जाती है, और प्रगति का जो शादी होता है दिलीप से होता है, और 15 दिन के बाद उसके मन में कुछ न कुछ बहुत सारी ऐसी बातें चलने लगती है। एक दिन अपने आशिक अनुराग को फ़ोन करती है, बोलती है कि अगर तुमको मेरे से मिलना है तो इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ेगा। जो मेरा पति पत्नी का रिश्ता है, जो 15 दिन पहले मेरा शादी हुआ, मेरे पति को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी हम लोग मिल सकते हैं। जो अनुराग होता है हिस्ट्री सीटर होता है एक, उसी के साथ मिलकर प्लान बनाता है, और प्लान इस कदर बनाता है कि किसी भी व्यक्ति को पता भी नहीं लगता है कि प्लान कैसे बनाता है। जो अनुराग होता है हिस्ट्री सीटर से मोबाइल से भी बात नहीं करता है, अलग से जाता है, उससे बात विचार करता है और एक सुपारी के तौर पे बोलता है इस आदमी को ख़त्म करना है, इतना पैसा आपको दिया जाएगा। और जो हिस्ट्री सीटर होता है उसके बातों में आ जाता है, आगे बोलता है मैं भी रेडी हूँ, मैं इसी काम के लिए जाना जाता हूँ। और जो सुपारी होती है 4 लाख रुपए की होती है। अनुराग 4 लाख रुपए का सुपारी उस हिस्ट्री सीटर को दे देता है। इधर प्रगति के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, लेकिन अपने आप को जस्टिफाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो पहले ही अनुराग के प्यार में इस कदर पड़ गई थी कि शायद कुछ भी करने को तैयार थी। और जो हिस्ट्री सीटर होता है एक दिन उसके जो पति होते हैं दिलीप, उनको जान से मार देता है, हत्या कर देता है, और किसी को भनक तक नहीं मिलता है। जैसे ही ये बात चारों तरफ फैलता है कि जो प्रगति के हस्बैंड अभी नया नया शादी हुआ था, 15 दिन हुआ था, उनका हत्या हो गया है। लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन जो कहा जाता है ना कि जो क्राइम कितना भी तरीके से किया जाए, लेकिन क्राइम क्राइम होता है।
जब भी उसका आशिक अनुराग से मिलने जाता तो किसी न किसी की नज़र उस अनुराग पे पड़ जाती कि ये इसका आशिक है और उससे मिलने जा रहा है हिस्ट्री सीटर से। और चारों तरफ विख्यात था हिस्ट्री सीटर, क्योंकि यही सब काम करता था, पैसा लेके किसी का मर्डर करना, किसी की हत्या करना, उसका काम ही यही था। और लोगों को उस बात पर जरा सा भनक होता है, तुरंत प्रशासन को फ़ोन किया जाता है, प्रशासन घटना स्थल पे आती है और मोबाइल चेक किया जाता है तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन रात को 1 बजे कॉल होता है जो हिस्ट्री सीटर से आशिक अनुराग जो होता है बात किया होता है, और बात करके इस बात जैसे ही मोबाइल इस पर सर्विलांस पे रखती है क्राइम ब्रांच की टीम, पता लग जाता है कि जो अनुराग है वो हिस्ट्री सीटर से कुछ ऐसा बात किया है, कुछ सुपारी की बात की है। जब उसको पकड़ा जाता है, हिस्ट्री सीटर को जैसे ही पकड़ा जाता है तो जो पूरी वाकया होती है, पूरी क्राइम कहानी होती है, सामने आ जाती है। लोगों को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि जो प्रगति होती है उसके शादी के महज 15 दिन बीत जाता है, और 15 दिन बीतने के बाद अपने ही आशिक के साथ मिलकर अपने पति का इस कदर हत्या करवा देती है कि लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, मैं उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।